तो दोस्तों, एशिया कप 2025 का लीग स्टेज अब बुक हो चुका है और मजे की बात यह कि सारे 12 मैच खत्म होते होते अब 4 टीमें रह गई हैं। जैसे शादी के पंडाल में सब खाना खाकर भाग जाते हैं और आखिर में सिर्फ रिश्तेदार बचते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, यही 4 अब सुपर 4 में आमने सामने होंगी। श्रीलंका और इंडिया तो पूरे घमंड के साथ आए हैं 3 के 3 मैच जीतकर। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी अपनी किस्मत चमकाई, 2-2 मैच जीतकर किसी तरह सुपर 4 की सीट पकड़ी और अब मैदान में खड़े हैं। अब असली मजा यहां से शुरू होता है, क्योंकि सुपर 4 का पहला ही मुकाबला है भारत बनाम पाकिस्तान। और सच कहूं, भारत ने जिस तरह लीग स्टेज में यूएई, ओमान और पाकिस्तान को एक एक कर धो डाला, उससे तो यह लग रहा है कि इस बार एशिया कप में ट्रॉफी से ज्यादा टीम इंडिया का दबदबा गूंजेगा। वहीं पाकिस्तान की हालत थोड़ी अलग है। उन्होंने भी ओमान और यूएई को हराया, पर जब इंडिया से भिड़े तो 7 विकेट की पटखनी मिली और वो सदमे में चले गए। अब उनकी पूरी टीम यही सोच रही है कि भाई सुपर 4 में कैसे इस हार का बदला लिया जाए। दूसरी ओर इंडिया का इरादा बड़ा साफ है, पाकिस्तान को फिर से वही दवा चखानी है, लेकिन इस बार और ज्यादा खुराक में। कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके गुरु यानी कोच गौतम गंभीर पहले ही बैठकर मास्टर प्लान बना चुके हैं। और भाई साहब, जो पाकिस्तान को सुपर 4 के इस मुकाबले में चारों खाने चित्त करने के लिए जो प्लेइंग 11 उन्होंने घोषित की है ना, उसको देखकर पाकिस्तान की टीम का चेहरा वैसा हो गया जैसे अचानक बिजली का बिल देखकर हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया के बदलाव की। सूर्या ने अपनी टीम से उन 3 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जिनका परफॉर्मेंस लीग में फीका रहा। अब सोचो, इतनी बड़ी टीम में अगर आप फीके रहे तो बाहर होना तो बनता है। उनकी जगह लाए गए हैं 3 ताजा खिलाड़ी, फुल एनर्जी, फुल दमखम और फुल सरप्राइज। मतलब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा जब प्लेइंग 11 लिस्ट पढ़ रहे होंगे तो लगा होगा जैसे उन्होंने गलत पेपर उठा लिया हो। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। पिछले 3 मैच से चोटिल बैठे 2 धुरंधर भी अब पूरी तरह फिट होकर वापस आ गए हैं। उनकी वापसी वैसी है जैसे किसी क्रिकेट बैट में अचानक रॉकेट लगा दिया हो। अब इंडियन टीम में पावर डबल हो चुका है और पाकिस्तान के लिए यह सीधे सीधे डबल मुसीबत है। अब जरा सोचो, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की रात कैसी बीत रही होगी। सामने वो भारत है जिसने पहले ही उन्हें 7 विकेट से हराया है और अब वही भारत और भी ज्यादा खतरनाक बनकर सुपर 4 में उतर रहा है। उनके कप्तान और खिलाड़ी चाहे कितनी भी मीटिंग कर, लेकिन अंदर ही अंदर डर उन्हें चैन नहीं लेने देगा। दूसरी तरफ भारतीय खेमे में हालात बिल्कुल उल्टे हैं। वहां जोश है, जज्बा है और सबसे ज्यादा है जीतने का जुनून। हर खिलाड़ी अपनी जगह पक्की करने के लिए 100% देने को तैयार है। बैटिंग में शुरू से लेकर आखिर तक तूफान उठेगा, गेंदबाजी में आग बरसेगी और फील्डिंग में तो बिजली कड़कने जैसी आवाज आएगी। अब सुनने वाले सोच रहे होंगे कि इस मैच का माहौल कैसा होगा। तो भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच क्रिकेट से ज्यादा त्योहार जैसा होता है। एक तरफ लाखों लोग टीवी स्क्रीन से चिपके होंगे, दूसरी तरफ स्टेडियम में बैठे फैंस ऐसे चीखेंगे जैसे शादी में डीजे पर देशभक्ति रिमिक्स बज रहा हो। हर चौका, हर छक्का आतिशबाजी जैसा लगेगा और हर विकेट पर दर्शकों की आवाज किसी बैंड बाजे से भी तेज सुनाई देगी। पाकिस्तान चाहे जितना भी बदले की आग में जल रहा हो, लेकिन उनके सामने खड़ी भारतीय टीम इस बार पूरी तरह दहाड़ने को तैयार है। सूर्या और उनकी 11 ने यह तय कर लिया है कि इस मुकाबले को जीतकर न सिर्फ सेमीफाइनल की राह खोलनी है, बल्कि यह भी दिखाना है कि भारत का नाम आते ही बाकी टीमों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दोस्तों, जब यह मुकाबला शुरू होगा तो यह सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा। यह मजा, यह जोश, यह गर्व और यह हंसी सब कुछ साथ लाएगा। भारत की हर बॉल दुश्मन के लिए टेंशन होगी, हर रन पाकिस्तान के लिए टॉर्चर होगा और जब आखिरी ओवर फेंका जाएगा तो पूरा स्टेडियम सिर्फ एक आवाज से गूंजेगा, भारत। तो तैयार हो जाइए इस सुपर 4 की सबसे धमाकेदार भिड़ंत के लिए, क्योंकि यह मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि देशभक्ति की वो दावत है जिसमें हर भारतीय फैन अपना दिल झोंक देगा। और पाकिस्तान, उनके लिए यह मुकाबला वैसा होगा जैसे किसी ने ख्वाब में डरावनी फिल्म चला दी हो। भाग भी नहीं सकते और देखे बिना चैन भी नहीं। तो भाइयों, अब जो दंगल सामने आने वाला है उसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान का सुपर 4 राउंड का ब्लॉकबस्टर भिड़ंत। जी हां, वो मैच जिसका इंतजार फैंस महीनों से कर रहे हैं, अब बस गिनती की घड़ियां बाकी हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से होगा, कौन से चैनल पर टीवी पर धमाका मचेगा और मोबाइल पर बैठे बैठे आप कैसे बिल्कुल फ्री में हर चौका छक्का देख पाओगे। लेकिन ठहरो जनाब, बात सिर्फ टाइमिंग और टेलीकास्ट की नहीं होगी। हम यहाँ मैदान का हाल भी खोलकर रखेंगे कि पिच पर बल्ले की बौछार होगी या फिर गेंदबाजों का तूफान बरसेगा। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान की अब तक की T20 भिड़ंतों का पूरा हिसाब किताब भी आपके सामने रखेंगे। कौन ज्यादा हावी रहा, कौन कब ध्वस्त हुआ और किसके पास इस बार आंकड़ों का असली दम है। और भाई, आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, ये बताते हैं कि मुकाबले का पासा किस तरफ पलटेगा। अब अगर आपको लग रहा है कि बात यहीं खत्म हो जाएगी तो जरा संभल जाइए, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं वो इंडियन प्लेइंग 11 जिसे देखकर पाकिस्तानी खेमे की हालत पहले ही पतली हो गई है। ऐसी टीम जो एक तरफ बल्ले से बवाल मचाएगी और दूसरी तरफ गेंद से कहर बरपाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ 11 खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। असली मजा तो उन बड़े बड़े ट्विस्ट में है
जिनके बिना इंडिया पाकिस्तान का मैच अधूरा है। सुपर 4 के इस सुपरहिट मुकाबले से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना मैच देखना। और हाँ, आपको बता दूं, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे परत दर परत खोलेंगे, क्योंकि अगर सब राज अभी ही बता दिए तो मजा आधा रह जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस एशिया कप 2025 के हर छोटे बड़े मोड़ पर सबसे पहले आपको अपडेट मिले, तो अभी सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को, और सुनो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अगला हिस्सा ऐसा होने वाला है जिसमें रोमांच, देशभक्ति और मस्ती का तड़का सब कुछ एक साथ मिलेगा। और जाते जाते कमेंट करके बताना मत भूलना कि क्या आपको लगता है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इंडिया ये खिताब अपने नाम करेगा। और हाँ, नीचे दिए गए हाइप वाले बटन को दबाओ ताकि जब अगला धमाका आए तो सबसे पहले वही आपको मिले। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस घड़ी का जिसका इंतजार करोड़ों फैंस महीनों से कर रहे थे, भारत और पाकिस्तान का टकराव। तो चलिए सबसे पहले झांक लेते हैं इस सुपरहिट भिड़ंत के शेड्यूल और जगह पर, ताकि कोई भी फैन मैच से चूक न जाए। तारीख है 21 सितंबर, दिन है रविवार, और मंच सज चुका है दुबई की गर्म हवाओं में, उस मैदान पर जिसका नाम सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अब भाई, जब इतना बड़ा मंच तैयार हो चुका है तो मुकाबला भी वैसा ही होना चाहिए, और यकीन मानिए ये जंग यादगार बनने वाली है। भारतीय घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 8 बजाएंगी, दोनों टीमें मैदान पर उतरकर पूरी दुनिया को मनोरंजन का ऐसा डोज देने वाली है जिसे भुलाना मुश्किल होगा। और हां, असली मुकाबले से भी पहले का रोमांच मत भूलना, क्योंकि टॉस का ड्रामा शुरू होगा आधा घंटा पहले, यानी 7:30 बजे, जहां सिक्के के गिरने के साथ ही दोनों कप्तानों की धड़कनें ऊपर नीचे होंगी और फैंस के बीच नई बहस छिड़ जाएगी। अब सवाल ये कि इस मैच का मजा टीवी पर कहां मिलेगा? तो जवाब है बिल्कुल साफ। अपने सोफे पर बैठे बैठे भी आप इस मैच की हर गेंद, हर चौका छक्का और हर विकेट का आनंद ले सकते हो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। चैनल लगाइए और तैयार हो जाइए मैदान के सीधे नजारे देखने के लिए। लेकिन अगर आप वो लोग हैं जो टीवी से ज्यादा मोबाइल पर चिपके रहते हैं, तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई आपके लिए भी सेटिंग पूरी है। डाउनलोड कर लीजिए सोनी लिव ऐप, और वहीं पर बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे इस धमाकेदार मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग। मतलब चाहे आप घर पर हों, बस में बैठे हों, या फिर ऑफिस की मीटिंग में चोरी चोरी झांक रहे हों, इंडिया पाकिस्तान का हर सीन आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा। सोचिए जरा, रविवार की रात, दुबई का मैदान, नीली और हरी जर्सियों का आमना सामना, और हर तरफ से आती फैंस की गूंज। ऐसे माहौल में रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाएगा। और हाँ, इस बार तो बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि इमोशंस, प्राइड और मनोरंजन की है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रात सिर्फ गेंद और बल्ले की नहीं होगी, बल्कि टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर हर भारतीय और पाकिस्तानी फैन की धड़कनों की होगी। तो दोस्तों, अब नजर डाल लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के सबसे अहम पहलू यानी पिच रिपोर्ट पर। तो दोस्तों, दुबई का मैदान दिखने में तो चमकदार और ग्लैमरस है, लेकिन यहाँ रन बनाने का काम उतना ही टेढ़ा है जितना गर्मी में बिना पानी के गोलगप्पे खाना। जी हाँ, पिछले 2 सालों के रिकॉर्ड यही बताते हैं कि यह ग्राउंड किसी हाई स्कोरिंग पार्टी स्पॉट से कम है। यहाँ कुल 36 T20 मुकाबले खेले गए हैं, और पहली पारी का औसत रन रेट सिर्फ 7.7 रहा है। अब आप सोचो, अगर बैटिंग पैराडाइज होता तो रन रेट 9-10 तक उड़ता, लेकिन यहाँ तो 7.7 ही खिलाड़ियों को पसीना छुड़ाने के लिए काफी है। अब गेंदबाजों की बात करें तो भाई, दुबई का ये मैदान तेज गेंदबाजों की अड्डा ज्यादा साबित हुआ है। 441 विकेट में से 277 विकेट पेसर्स ने झटके हैं। मतलब सीधा हिसाब यही है कि स्पीड गन ऑन करो और बल्लेबाजों को घर वापसी भेज दो। लेकिन जरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े ये भी कहते हैं कि स्पिनर्स भले विकेट कम निकाल पाए, मगर वो पेसर्स से ज्यादा किफायती रहे हैं। पेसर्स ने 8.36 की इकोनॉमी से रन लुटाए हैं, वहीं स्पिनर्स ने सिर्फ 7.03 पर रोक रखी। यानी तेज गेंदबाज यहां शिकारी तो हैं, मगर स्पिनर्स सेफ एंड सिक्योर लॉक की तरह काम करते हैं। अब आते हैं मैच रिजल्ट्स पर। दुबई का मैदान इतना भी एकतरफा नहीं है। पिछले 2 सालों में यहां 47 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 48 बार चेज करने वाली टीम। यानी यहां सिक्का उछालकर भी कोई क्लियर शॉर्टकट नहीं मिलता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि टॉस जीतने वाली टीम ने यहां 57.89% मुकाबले अपने नाम किए हैं। मतलब टॉस यहां छोटा सिक्का नहीं, बड़ा हथियार है। और जो कप्तान टॉस हारे, उनके लिए 42% संभावना बचती है। यानी जीत का रास्ता थोड़ा पत्थरीला हो जाता है। हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड 212 पर 2 विकेट का है और लोएस्ट स्कोर मात्र 55। अब सोचो, यही दुबई का खेल है। एक दिन बल्ला ऐसा बोलेगा जैसे आतिशबाजी हो रही हो, और दूसरे दिन वही बल्ला मुंह फुलाए खड़ा रहेगा। अब अगर इस सब को भारत पाकिस्तान सुपर 4 टक्कर से जोड़ दें,
तो समझ लो मामला क्या है। पाकिस्तान चाहेगा कि उनके पेसर्स दुबई के इतिहास का फायदा उठाए, लेकिन इंडिया के बल्लेबाज इतने चालाक हैं कि स्पिनर्स को भी दूध की तरह पी जाएंगे और पेसर्स को भी नमकीन चाय बना देंगे। वहीं भारत की गेंदबाजी तो पहले से ही इस तरह तैयार है जैसे दुबई की पिच का मैनुअल हाथ में लेकर आई हो। तो दोस्तों, सीधा सपाट फॉर्मूला यही है। यहां बल्ला और गेंद दोनों को मौका मिलेगा, लेकिन जीत उसी की होगी जो हालात को झट से पढ़कर चाल चले। और इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत में यह पिच रिपोर्ट साफ कह रही है कि यहां कोई भी टीम हावी हो सकती है, लेकिन जो टॉस जीतेगा उसका बल्ला और गेंद दोनों नाचते हुए दिखेंगे। दुबई का यह मैदान सुपर 4 में एक बार फिर इतिहास रचेगा। बस इंतजार है कि कौन सी टीम इन आंकड़ों को अपने पक्ष में बदलकर इतिहास को नया मोड़ देती है। तो दोस्तों, अब असली मुकाबले का वक्त आ गया है, जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे और इस बार कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी जादुई और बदली हुई घातक प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं, जो पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिला देगी। लेकिन जरा ठहरो, टीम इंडिया की उस खतरनाक 11 पर नजर डालने से पहले एक बार इतिहास की किताब खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि अब तक दोनों टीमों का आमना सामना कैसा रहा है। T20 इंटरनेशनल की गली में जब भी भारत और पाकिस्तान भिड़े हैं तो नतीजे साफ साफ बताते हैं कि दबदबा किसका रहा है। अब तक कुल 14 मुकाबले खेले गए और उनमें से 11 भारत ने अपने नाम करके साबित कर दिया कि असली बादशाह कौन है। पाकिस्तान बेचारा इस मुकाबले में सिर्फ 3 बार ही जीत का चेहरा देख पाया है, और वो भी ऐसे जैसे किसी को लॉटरी लग जाए। कभी कभार किस्मत खुली तो जीत गए, वरना ज्यादातर बार इंडिया ने उन्हें मैदान पर घसीट कर रखा है। अब सोचिए, आज का मैच जब सुपर 4 जैसा बड़ा स्टेज है तो भारत की नजरें क्यों ना हो एक और जीत के साथ रिकॉर्ड को और मजबूत करने पर। और हां, आपको याद तो होगा ही जब इसी एशिया कप के लीग स्टेज में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था, तब क्या हुआ था भाई। टीम इंडिया ने अपनी तेज धार वाली गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया था कि उनकी पूरी टीम जैसे मैदान पर गायब सी हो गई थी। पाकिस्तानी फैंस का मूड उस दिन ऐसा हो गया था जैसे किसी बच्चे से उसका चॉकलेट छीन लिया गया हो। इंडिया की बॉलिंग उस दिन इतनी खतरनाक थी कि बल्लेबाज पिच पर खड़े खड़े सोच रहे थे कि ये गेंद आ रही है या मिसाइल, और बैटिंग तो पूछो ही मत। हर शॉट ऐसे लग रहा था जैसे आतिशबाजी हो रही हो। तो साफ है कि आंकड़ों का पूरा गणित यही कहता है कि इस बार भी सुपर 4 में भारत का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। अब मैदान में उतरते वक्त टीम इंडिया की आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज, कप्तान सूर्या का आक्रामक अंदाज और खिलाड़ियों का जुनून मिलकर पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनने वाला है। यानी कि दोस्तों, इस मैच का सीन पहले से ही सेट है। एक तरफ होगा टीम इंडिया का तूफान और दूसरी तरफ पाकिस्तान की वही पुरानी दास्तान की कोशिश की लेकिन सामने टिक न पाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस महायुद्ध जैसे मुकाबले की प्लेइंग 11 की, जहां भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके साथ रणनीति के मास्टरमाइंड गौतम गंभीर बिल्कुल भी पाकिस्तान को हल्के में लेने वाले नहीं हैं। दोनों का साफ मानना है कि सामने वाली टीम चाहे कितनी भी पुरजोर कोशिश कर ले, भारत की तैयारियों और जोश के सामने टिक पाना उनके लिए नामुमकिन होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पुरानी स्क्रिप्ट फाड़कर एक नई, बदली हुई और खतरनाक प्लेइंग 11 मैदान में उतारने का बड़ा फैसला किया है। अब दोस्तों, जब कप्तान खुद इतना आक्रामक अंदाज दिखाए और टीम मंथन में इतनी सख्ती बरते, तो समझ लो कि इस नई 11 में हर तरफ धमाका ही धमाका होने वाला है। भारत की यह ताजा प्लेइंग 11 सिर्फ कागज पर नहीं, मैदान पर भी इतनी घातक साबित होगी कि पाकिस्तान के खिलाड़ी मुकाबले से पहले ही दबाव महसूस करेंगे। यह बदलाव किसी औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान को धूल चटाने और सुपर 4 में भारत की बादशाहत कायम रखने के लिए किए गए हैं। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि इस महाभिड़ंत में भारत अपनी अब तक की सबसे मजबूत और सबसे संतुलित प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाला है। और ये 11 सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला करने नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह पछाड़ने के इरादे से मैदान पर आग लगाने उतरेगी। तो दोस्तों, इस सुपर 4 मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के नंबर 1 पर बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। और जब इस खिलाड़ी का नाम मैदान पर लिया जाता है तो ऐसा लगता है कि स्टेडियम में बिजली दौड़ गई हो। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी न केवल आक्रामक है, बल्कि उसमें वह खुरदरी ताकत और निडरता है जो उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। शुरुआती गेंदों में उनका अंदाज काफी संयमित दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह पिच और गेंदबाज की चाल को पढ़ लेते हैं, उनका बल्ला एक तूफान बनकर उड़ने लगता है और विरोधी टीम की नींद उड़ाने लगता है। एशिया कप 2025 में उनकी पारियां इसी बात का स्पष्ट सबूत रही हैं। यूएई के खिलाफ उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज से
टीम को तेज शुरुआत दी। पाकिस्तान के खिलाफ दबाव वाले मुकाबले में उन्होंने धैर्य और आक्रामकता का ऐसा मिश्रण दिखाया कि विपक्षी गेंदबाजों की योजनाएं धराशायी हो गईं। अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट इतना ऊंचा है कि किसी भी ओवर में उनका बल्ला रन की बरसात कर सकता है और विरोधी की नींद उड़ सकती है। वही T20 फॉर्मेट में उनका आंकड़ा भी उनकी क्षमता का प्रमाण है। 2 शतक और 3 अर्धशतक और कुल रन की संख्या लगातार टीम इंडिया को मजबूत नींव देने में मदद करती रही है। उनके शॉट्स सिर्फ रन नहीं जोड़ते बल्कि विपक्ष की रणनीति पर सीधा प्रहार करते हैं। यही वजह है कि मैच के पहले 6 ओवरों में ही अभिषेक शर्मा भारत के लिए गेम का रुख पलट सकते हैं और उनका प्रदर्शन इस सुपर 4 मुकाबले में गेम चेंजर का दर्जा रखता है। अब आते हैं नंबर 2 पर, जहां खेलेंगे भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल। ये बल्लेबाज अपने आप में एक अलग ही कहानी है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी तकनीक इतनी सधी हुई है कि शुरुआती ओवरों में गेंदबाज चाहे स्विंग कराएं या तेज उछाल डालें, गिल अपनी सहज शैली और क्रीज पर स्थिति पढ़ने की क्षमता से हर चुनौती का जवाब दे देते हैं। शुरुआती ओवरों में उनका खेल अक्सर संयमित दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह क्रीज पर अपने कदम जमा लेते हैं, उनके स्ट्रोक्स में वह धार और तेजी आ जाती है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है और गेंदबाजों को हतप्रभ। एशिया कप 2025 में उनका फॉर्म रोलर कोस्टर जैसा रहा है। यूएई के खिलाफ गिल ने नाबाद 20 रन की पारी खेली, जिससे टीम को शुरुआती दबाव से बाहर निकलने में मदद मिली, जबकि पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ उनका प्रदर्शन उतना धमाकेदार नहीं रहा। लेकिन आंकड़े साफ कहते हैं कि शुभमन गिल किसी भी बड़ी पारी को अपने दम पर जीत में बदलने का हुनर रखते हैं। वही T20 फॉर्मेट में उनके कुल आंकड़े शानदार हैं। 24 मुकाबले में 600 से अधिक रन, 1 शतक और 3 अर्धशतक। यह डेटा दर्शाता है कि गिल केवल रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैदान पर टीम के लिए स्ट्रेटेजिक स्तंभ हैं। उनके शॉट्स मैदान के हर कोने तक पहुंचते हैं, चाहे कवर ड्राइव हो, स्ट्रेट ड्राइव हो या स्क्वायर कट। हर स्ट्रोक में उनकी क्लास, भरोसा और ताकत झलकती है। पाकिस्तान के खिलाफ इस सुपर 4 मुकाबले में जब शुभमन गिल क्रीज पर कदम रखेंगे तो हर गेंद, हर ओवर में उनकी रणनीति और रन बनाने की क्षमता विपक्ष के लिए चुनौती बनेगी। उनकी बैटिंग केवल रन तक सीमित नहीं, बल्कि विपक्ष की योजनाओं पर सीधा प्रभाव डालने वाली मशीन की तरह काम करेगी। यही वजह है कि गिल को उपकप्तान के साथ साथ टीम इंडिया की जीत की इमारत का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में T20 फॉर्मेट का ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाज कौन है, और पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों बल्लेबाजों में से ज्यादा बड़ी पारी कौन सा बल्लेबाज खेलेगा? तो दोस्तों, इस सुपर 4 मुकाबले में नंबर 3 पर भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करने आएंगे बाएं हाथ के प्रतिभाशाली मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी तिलक वर्मा। और जैसे ही इस खिलाड़ी का नाम लिया जाता है, स्टेडियम में माहौल अपने आप गर्म हो जाता है। तिलक की बल्लेबाजी में एक खास मिश्रण है, सहनशीलता और आक्रामकता, जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। शुरुआती ओवरों में वह पिच और गेंदबाज को पढ़ने में समय लेते हैं, लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह सेट हो जाते हैं, उनका बल्ला विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ाने लगता है। एशिया कप 2025 में तिलक ने जिस तरह से लगातार रन बनाए, वह दर्शाता है कि यह युवा खिलाड़ी केवल प्रतिभाशाली ही नहीं, बल्कि भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बनने की पूरी क्षमता रखता है। यूएई के खिलाफ उनका तेज शुरुआत वाला अंदाज और ओमान के मुकाबले में आक्रामक प्रदर्शन विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाता रहा। आंकड़े भी इस कहानी को मजबूती देते हैं। 28 T20 मैचों में उन्होंने लगभग 800 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि इस युवा खिलाड़ी की मेहनत और सामरिक समझ का प्रमाण है। तिलक का हर शॉट आत्मविश्वास से भरा होता है, चाहे वह लंबा छक्का हो या सुरुचिपूर्ण ड्राइव, हर बार विपक्षी की योजना पर सीधा प्रहार करता है। पाकिस्तान के खिलाफ जब वह नंबर 3 पर क्रीज पर उतरेंगे तो मिडिल ओवर्स में खेल का रुख बदलने की पूरी संभावना है और उनकी पारी भारत के लिए नए मोड़ और रोमांच का कारण बन सकती है। उनका खेल न केवल रन बनाने के लिए बल्कि मैच की दिशा तय करने के लिए भी निर्णायक है और इस सुपर 4 मुकाबले में उनकी भूमिका टीम इंडिया की जीत में अहम साबित होगी। वहीं नंबर 4 पर मैदान पर कदम रखेंगे भारतीय टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिन्हें क्रिकेट प्रेमी प्यार से स्काई कहते हैं। स्काई का खेल देखते ही ऐसा लगता है
जैसे स्टेडियम में हर गेंद पर आतिशबाजी हो रही हो। उनकी बैटिंग सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक कला है जो दर्शकों को रोमांचित और विपक्षी टीम को डरावना महसूस कराती है। एशिया कप 2025 में स्काई ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी का ऐसा प्रदर्शन किया कि किसी भी दबाव वाले मैच में टीम को मजबूत स्थिति में रखा। उनके आंकड़े उनके असर का बेजोड़ प्रमाण हैं। 85 T20 मैचों में लगभग 2700 रन, 4 शतक और 22 अर्धशतक। यह रिकॉर्ड स्पष्ट करता है कि सूर्य कुमार यादव दबाव वाले मैचों में भी टीम के लिए कितना बड़ा सहारा बन सकते हैं। उनकी कप्तानी का अंदाज भी उतना ही आक्रामक है जितना उनकी बैटिंग। वह विपक्षी टीम को लगातार दबाव में रखने में माहिर हैं। जब वह क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाज समझ ही नहीं पाते कि किन लाइनों और लेंथ पर गेंद डालें, क्योंकि स्काई हर दिशा में रन बनाने की क्षमता रखते हैं और विपक्षी की नींद उड़ाने में माहिर हैं। एशिया कप में उन्होंने यूएई, पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ लगातार टीम को मजबूत स्थिति में रखा और उनका अनुभव इस सुपर 4 मुकाबले में भारत को आवश्यक बढ़त दिला सकता है। उनका खेल केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहता, यह पूरी टीम में ऊर्जा भर देता है, टीम को एकजुट और आक्रामक बनाए रखता है। तो दोस्तों, इस सुपर 4 मुकाबले में नंबर 5 पर भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी के जादूगर उतरेंगे हार्दिक पांड्या। और जैसे ही यह नाम लिया जाता है, स्टेडियम में ऐसा लगता है जैसे हवा में बिजली की चमक दौड़ गई हो। हार्दिक की बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है कि पहले ही ओवरों में विरोधी टीम को पता चल जाता है कि अब खतरा सिर पर मंडरा रहा है। उनकी स्ट्राइक रेट और बड़े शॉट्स की क्षमता उन्हें टीम के लिए बिल्कुल अनमोल बनाती है। चाहे पारी की शुरुआत हो या अंतिम ओवर का दबाव, हार्दिक अपने शॉट्स के दम पर मैच का रुख पल में बदल सकते हैं। लेकिन उनकी ताकत केवल बैट में ही नहीं है, उनकी गेंदबाजी भी किसी तेज धार वाली तलवार जैसी धार रखती है। जब कप्तान उन्हें गेंद थमाते हैं तो विपक्षी बल्लेबाज समझ जाते हैं कि अब कोई साधारण ओवर नहीं आने वाला, बल्कि हर गेंद उनके लिए नई चुनौती होगी। एशिया कप 2025 में हार्दिक ने जिस तरह से लगातार बल्ले और गेंद से टीम को संतुलन और दबाव दोनों दिए, वह दर्शाता है कि यह खिलाड़ी कितनी रणनीतिक भूमिका निभा सकता है। आंकड़े खुद उनकी ताकत बयान करते हैं। 117 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 1800 से अधिक रन, 5 अर्धशतक और लगभग 100 विकेट। यह बैलेंस किसी भी टीम के पास होना केवल सपना होता है, और भारत के पास हार्दिक का होना ही यह साबित करता है कि सुपर 4 मुकाबले में टीम के पास एक बहुआयामी हथियार मौजूद है। पाकिस्तान जैसी चुनौतीपूर्ण टीम के खिलाफ जब हार्दिक मैदान पर उतरेंगे तो विरोधी टीम को यह एहसास होगा कि अब केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक पूरा तूफान पिच पर मौजूद है। उनकी हर कोशिश, हर शॉट और हर ओवर विपक्ष की रणनीति को हिला देने के लिए पर्याप्त है। वहीं नंबर 6 पर खेलते नजर आएंगे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जिनकी बल्लेबाजी देखना अपने आप में एक उत्सव की तरह है। संजू के नाम का मतलब ही है आक्रामकता और सहज शैली का मेल। उनका नेचुरल स्ट्रोक प्ले और शॉट्स का शानदार नियंत्रण स्टेडियम के हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देता है। छोटी सी पारी भी उनके हाथों में बड़ी और निर्णायक बन सकती है। एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ उनका प्रदर्शन इसे साबित करता है। जितना कम समय उनके पास था, उन्होंने उतने ही दमदार रन बनाकर टीम को मजबूती दी। 45 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में करीब 900 रन, 3 शतक और 3 अर्धशतक उनके नाम हैं, जो यह दर्शाते हैं कि संजू केवल रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैच का माहौल बदलने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्ष के आत्मविश्वास को तोड़ती है, वहीं उनकी फुर्तीली विकेट कीपिंग गेंदबाजों के लिए अतिरिक्त चुनौती पेश करती है। पाकिस्तान के खिलाफ जब संजू क्रीज पर उतरेंगे तो उनकी हर स्ट्राइक और हर कैच विपक्षी टीम के लिए तनाव का कारण बनेगी। उनका खेल केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित नहीं, बल्कि टीम इंडिया की जीत की योजना में निर्णायक भूमिका निभाता है। मैदान में संजू की उपस्थिति दर्शकों के लिए उत्साह और विरोधी टीम के लिए डर दोनों का मिश्रण लाती है, जिससे यह मुकाबला अपने आप में रोमांचक और अप्रत्याशित बन जाता है। वही टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर मैदान पर उतरेंगे बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल, और जैसे ही उनका नाम लिया जाता है, विपक्षी टीम के खिलाड़ी हल्के डर और उत्सुकता के मिश्रण में एक पल के लिए रुक जाते हैं। अक्षर का खेल सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें विस्फोटकता और रणनीतिक गहराई का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। उनकी बल्लेबाजी अक्सर मध्य या निचले क्रम में आती है, लेकिन जैसे ही पारी की जरूरत पड़ती है, अक्षर अपने शॉट्स से विपक्ष को चौंका देते हैं। गेंदबाजी में उनका हर ओवर ऐसा लगता है जैसे गेंदबाजों के जाल में फंस गए हों, जहां एक भी गलती तुरंत रन की कीमत चुकाती है। एशिया कप 2025 में अक्षर ने हर मौके पर अपनी काबिलियत
काबिलियत साबित की है। 74 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 600 के लगभग रन, बल्ले से एक अर्धशतक और गेंदबाजी में 75 से अधिक विकेट यह साफ दिखाते हैं कि यह खिलाड़ी केवल रन बनाने वाला या विकेट लेने वाला नहीं, बल्कि टीम इंडिया की रणनीति में अहम खंभा है। पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के खिलाफ उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है, क्योंकि मध्य ओवर्स में उनकी गेंदबाजी विपक्ष के रन बनाने की रफ्तार को धीमा कर सकती है और अंत के ओवरों में उनकी बल्लेबाजी स्कोरबोर्ड को नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। अक्षर पटेल का मैदान पर होना केवल योगदान नहीं, बल्कि खेल की दिशा बदलने वाली ताकत साबित होता है। वहीं नंबर 8 पर खेलते नजर आएंगे ऑलराउंडर शिवम दुबे, और जैसे ही वह क्रीज पर कदम रखते हैं, स्टेडियम का माहौल अचानक बदल जाता है। शिवम का खेल एक तरह से आग और ठंडक का मिश्रण है। जहां उनका बैटिंग का अंदाज तेज और आक्रामक होता है, वहीं उनके गेंदबाजी का असर विपक्ष को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। आखिरी ओवरों में जब टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं, तो शिवम का बल्ला मैदान में तूफान लाने लगता है। उनके शॉट्स की ताकत और मैदान के हर कोने तक पहुंचने वाला धमक विपक्षी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ देती है। यूएई के खिलाफ शुरुआती मुकाबले में ही शिवम ने 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर यह साफ कर दिया कि वह केवल बल्लेबाज नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी टीम के लिए बराबर खतरनाक हैं। 37 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 600 से अधिक रन, 4 अर्धशतक और 16 विकेट उनके करियर को एक बहुआयामी ऑलराउंडर के रूप में स्थापित करते हैं। पाकिस्तान जैसी चुनौतीपूर्ण टीम के सामने जब शिवम दुबे मैदान पर उतरेंगे, तो यह सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं होगी, बल्कि पूरे स्टेडियम में उत्साह और डर का तूफान उठने वाला है। उनके प्रदर्शन का असर हर ओवर, हर शॉट और हर विकेट में दिखेगा और टीम इंडिया को जीत के नजदीक ले जाएगा। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर उतरते ही मैदान की हवा बदल जाती है। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। नाम सुनते ही दुनिया भर के बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की सांस थम जाती है। बुमराह की गेंदबाजी किसी रहस्य की तरह है। हर डिलीवरी विपक्ष के लिए नई चुनौती पैदा करती है। उनका रन अप इतना स्वाभाविक लगता है कि सामने वाला बल्लेबाज पहले ही डर के साए में फंस जाता है। उनका यॉर्कर किसी विस्फोट से कम नहीं, जो सीधे स्टंप्स पर जाकर बल्लेबाज के संतुलन को तहस नहस कर देता है और उसे सोचने का मौका तक नहीं देता। बुमराह सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं, बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति के लिए खतरनाक बाधा है। आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। 72 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में उन्होंने 90 से अधिक विकेट लिए हैं। हर विकेट उनके घातक अंदाज का सबूत है और हर ओवर विपक्ष के लिए पहाड़ जैसा महसूस होता है। दुबई के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह का रन अप और उनके खतरनाक शॉट ब्रेकिंग यॉर्कर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सीधे मौत के जाल की तरह साबित होंगे। यही वजह है कि उन्हें अकेले दम पर मैच का रुख पलटने वाला खिलाड़ी माना जाता है और भारत को जीत की राह पर ले जाने वाला सबसे भरोसेमंद हथियार। वहीं नंबर 10 पर मैदान पर उतरेंगे स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव। नाम सुनते ही याद आता है उनका वो जादुई खेल जिसने एशिया कप की रातों को जगमगाया। जैसे ही कुलदीप गेंद थामते हैं, विपक्षी बल्लेबाजों के आत्मविश्वास की बैटरी धीमे धीमे खत्म होने लगती है। उनकी गेंदबाजी में इतना भेद है कि बल्लेबाज शॉट खेलने से पहले 10 बार सोचते हैं और सोचते सोचते अक्सर विकेट दे बैठते हैं। टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में लगातार 2 बार मैन ऑफ द मैच बनकर उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ स्पिनर नहीं, बल्कि मैदान का ऐसा ताला है जिसकी चाबी किसी के पास नहीं। उनकी गेंदबाजी में फ्लाइट, अचानक गिराव और तीखी टर्न मिलकर ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें बड़े धुरंधर भी फंस जाते हैं। आंकड़े भी यही बयान करते हैं। 23 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबलों में कुलदीप ने लगभग 80 विकेट चटकाए हैं। यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं, बल्कि हर ओवर में विपक्षी के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान के बल्लेबाज जब उनका सामना करेंगे, तो हर बॉल पर उनके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन दिखेगा जो किसी मुश्किल गणित के सवाल को देखकर आता है। सिर में अटकना, हल ढूंढने की कोशिश और आखिर में गड़बड़ जवाब। और फिर आते हैं नंबर 11 पर T20 फॉर्मेट के जादूगर वरुण चक्रवर्ती। इनका नाम सुनते ही बल्लेबाजों के दिमाग में सवाल उठता है, ये गेंद बॉल है या कोई जादू की ट्रिक? वरुण की स्पिन गेंदबाजी ऐसी है कि नेट प्रैक्टिस के दौरान भी कोई तैयार नहीं होता, लेकिन मैच में आते ही गेंद ऐसी घूमती है कि बल्लेबाज सोचने से पहले ही परेशान हो जाता है। उनका रन अप एक तरह का संकेत है कि अब कुछ अनहोनी होने वाली है। गेंद जब हाथ से निकलती है तो हवा में एक कहानी बुनती है और बल्ला केवल हवा को चीरता रह जाता है। आंकड़े उनकी कला का प्रमाण है। 21 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 35 से अधिक विकेट। हर विकेट विपक्षी टीम के लिए चेतावनी है कि इस खिलाड़ी को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है। पाकिस्तान
पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए वरुण का सामना करना किसी पहेली को हल करने जैसा होगा और जवाब हमेशा गलत ही आएगा। वैसे दोस्तों, अब बात आती है कि टीम इंडिया अपने सुपर 4 मुकाबले में इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरकर पाकिस्तान को कितना दबाव में ला सकती है। एक नजर डालें तो इस प्लेइंग 11 में मौजूद हर खिलाड़ी न केवल अपने क्षेत्र में माहिर है बल्कि टीम के लिए किसी भी पल मैच का रुख पलटने की ताकत रखता है। बल्लेबाजी में शुरू से लेकर आखिरी ओवर तक आक्रामकता और संतुलन का सही मिश्रण है। वहीं गेंदबाजी में विपक्षी टीम की उम्मीदों पर लगातार अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि कहीं ऐसा कोई खिलाड़ी है जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया और जिसे मौका देना चाहिए था। कई क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ ऐसे युवा या अनुभवी खिलाड़ी हैं जो स्थिति अनुसार मैच में निर्णायक साबित हो सकते थे। फिर भी कप्तान ने अपनी रणनीति के मुताबिक पूरी टीम का संतुलन बनाते हुए इस प्लेइंग 11 का चुनाव किया है ताकि बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभाग में दबदबा बना रहे। अब मैदान पर उतरते ही यह देखना रोमांचक होगा कि टीम इंडिया की यह चुनी हुई लाइनअप पाकिस्तान पर किस हद तक असर डालती है और कौन से खिलाड़ी इस हाई प्रेशर मुकाबले में अपनी चमक दिखा पाते हैं।